एक समय की बात है, चमोली नामक गांव में अक्सर अजीबोगरीब घटनाएं हुआ करती थीं। गांव वालों का मानना था कि उनका चमोली गांव शापित है। जब भी कोई गांव वाला गांव के जंगल में जाता तो वह जिंदा नहीं बचता। गांव का रमेश किसान अपनी गाय के साथ जंगल के रास्ते होते हुए गांव जा रहा था। रात काफी हो गई थी। अरे, रात काफी हो गई है। मुझे जल्दी निकलना चाहिए था, लेकिन यह भूरी जंगल में चरने लग गई और देर हो गई। भूरी, अब चल जल्दी से, इस जंगल में बहुत अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं। रमेश डरता हुआ अपनी गाय के साथ थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे पेड़ के नीचे एक बुढ़िया घूंघट ओढ़े दिखाई देती है, जो देखने में काफी डरावनी लग रही होती है। बुढ़िया हंसते हुए बोली, अच्छा तो तुम आ ही गए। अच्छा हुआ कोई तो इस जंगल में आया। बहुत दिन हो गए किसी इंसान का खून नहीं पिया। आज तो मजा आ जाएगा। शिकार खुद चलकर आया है। ये सब सुनकर रमेश बहुत डर जाता है और वहां से अपनी गाय के साथ भागने लगता है। अरे, तेज भाग मेरी भूरी, नहीं तो आज हम दोनों नहीं बच पाएंगे। तभी वो घूंघट वाली बुढ़िया उसके सामने आ जाती है और अपने लंबे लंबे नाखूनों से रमेश को मार डालती है। उसके बाद उसकी गाय को भी मार डालती है। अगली सुबह ये खबर गांव वालों को पता चलती है। गांव के लोग ये जानकर बहुत हैरान हो जाते हैं। सुना है उस घूंघट वाली बुढ़िया ने कल रात रमेश किसान और उसकी गाय को मार डाला। भैया, ये तो अच्छा नहीं हुआ। हाँ भैया, अब तो इस गांव में रहते भी डर लगता है। लेकिन क्या करें भैया, गांव छोड़कर भी तो नहीं जा सकते ना। वो ये जंगल है, वो गांव के बीचों बीच ही पड़ता है। आखिर जाए तो कहाँ जाएं? ये बोलते हुए वो दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। रमेश के मरने की खबर उसके घर पहुंचती है। रमेश किसान का बेटा राजू जोर जोर से रो रहा होता है। सीमा, राजू की सौतेली माँ, बोली, अरे रे, अब बस भी कर दे रोना तू। तेरा बाप तो तुझे छोड़कर चलता बना मेरे ऊपर। आखिर मैं कहाँ से खिलाऊंगी तुझे रोटी? मेरा तो खुद एक बेटा है और तेरे बाबा जो आज तक एक पैसा भी नहीं जोड़ पाए, छोड़ गए तुझे मेरे ऊपर। नहीं नहीं, अब मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकती। हाँ, निकल जाए यहाँ से। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए। मैं आखिर कहाँ जाऊंगा माँ? ऐसा मत कीजिए माँ। पिताजी के बाद अब आप ही मेरा सहारा हैं माँ। अरे, वो सब मैं कुछ नहीं जानती, समझा? तुझे इस घर से जाना ही होगा। जा यहाँ से। जिसके बाद राजू वहाँ से बड़े उदास मन से चल देता है। चलते चलते वो गांव के उसी जंगल में आ जाता है। जैसे ही राजू अंदर जंगल में जाता है, उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो बहुत डर जाता है। अरे रे, ये कैसी अजीब सी आवाज है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, इस गांव से बाहर जाने का एक यही रास्ता है जो जंगल से होकर गुजरता है। हे भगवान, मेरी सहायता कीजिए। अभी तो मुझे बहुत भूख भी लगी। जिस ओर से डरावनी आवाजें आ रही होती है, राजू उस ओर चल देता है। तभी वो देखता है कि वहीं पेड़ के नीचे घूंघट में एक बुढ़िया बैठी है। बुढ़िया हंसते हुए बोली, आ गया तू? अब मुझे एक नया शिकार मिल गया। उसकी बात सुनकर राजू काफी डर जाता है। तभी भागते भागते राजू एक गड्ढे में गिर जाता है। जैसे ही राजू उस गड्ढे में गिरता है, वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां बहुत रोशनी होती है। काफी बड़े बड़े पेड़ होते हैं और उन्हीं पेड़ों के पास एक बहुत ही सुंदर नदी होती है। वहां आसपास अलग अलग तरह के पक्षी और जानवर घूम रहे होते हैं। सबको देख राजू हैरान रह जाता है। तभी वो थोड़ी दूर चलता है कि उस जंगल में गांव के वो लोग जो मर गए थे, पेड़ से बंधे थे और साथ में राजू के बाबा भी थे। राजू ये देखकर हैरान रह जाता है और अपने बाबा के पास आ जाता है। अरे बाबा, अब जिंदा है। आपको पता है, मुझे लगा था मैंने आपको खो दिया, लेकिन आप तो जिंदा है। लेकिन आप यहाँ कैसे आए? राजू की इन बातों का उसके बाबा पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी राजू के पास एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आता है। राजू उसे देखकर हैरान हो जाता है। अरे बेटा, तुम मुझसे डरो मत। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। इस जादुई जंगल में आसानी से कोई नहीं आ सकता। अगर तुम यहाँ आए हो तो जरूर तुम में कोई खास बात अवश्य है। लेकिन आप कौन हैं? और यहाँ पर मेरे गांव के वो सारे लोग मौजूद हैं जो मर गए थे, यहाँ तक कि मेरे बाबा भी। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा, मैं इस जंगल में कई वर्षों से तपस्या कर रहा था कि अचानक एक दिन यहाँ पर एक औरत जो पिशाचिनी थी, वो आ गई। कई वर्षों की तपस्या के बाद मुझे एक मंत्र मिला जिससे मैं सबसे शक्तिशाली हो सकता था
और हमेशा के लिए अमर भी। लेकिन इस बात की खबर उस पिशाचिनी को लग गई और यहाँ मुझे मारने आ गई। उस समय अगर मैं पिशाचिनी को जादुई मंत्र नहीं बताता तो वो मुझे मार डालती, इसलिए मैंने उसे वो जादुई मंत्र बता दिया। लेकिन क्योंकि वो एक पिशाचिनी औरत थी, इसलिए उसे अमर होने के लिए उस जादुई मंत्र के साथ साथ कुछ लोगों के खून की भी जरूरत थी, जिनका खून पीकर वो अमर हो सकती थी। तब से ही पिशाचिनी अपना भेष बदलकर अलग अलग गांव में जाती है और लोगों को मारकर उन्हें यहाँ इस जंगल में ले आती है और उनका सारा खून पी जाती है। उस तांत्रिक की ये बात सुनकर राजू दंग रह जाता है। तो क्या अब मेरे बाबा और मेरे गांव के सभी लोग कभी जिंदा नहीं हो पाएंगे? बेटा, जिंदा हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन राह से गुजरना होगा। वो घूंघट वाली औरत ही पिशाचिनी है जो तुम्हारे गांव के लोगों को मारा करती है। अब बस उसे कुछ ही लोगों के खून की जरूरत है, जिसके बाद वो उस जादुई मंत्र से अमर हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम कभी भी अपने पिता और बाकी गांव वालों को कभी जिंदा नहीं कर पाओगे। सिर्फ एक ही रास्ता है जो उस घूंघट वाली पिशाचिनी को अमर होने से रोक सकता है, लेकिन राह बहुत कठिन है। मुझे वो राह बताएं। मैं अपने बाबा और गांव वालों को फिर से जिंदा करना चाहता हूँ। बताइए, मुझे क्या करना होगा? तभी वो तांत्रिक राजू को एक जल का लौटा देता है। इस शुद्ध जल के कलश को लेकर तुम्हें उस पिशाचिनी के पास जंगल में जाना होगा और जिस वृक्ष के नीचे वो अपने शिकार का इंतजार करती है, उसी वृक्ष के ऊपर एक उल्लू निवास करता है। उसी उल्लू में उस पिशाचिनी के प्राण हैं। अगर उस उल्लू के ऊपर तुम इस सिद्ध जल को छिड़क दो तो उसका अंत निश्चित है। कलश लेकर तो तुम जाओगे, लेकिन ध्यान रहे ये कलश अगर गलती से पिशाचिनी ने छू लिया तो इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। एक बात और, ये काम तुम्हें सूर्यास्त के वक्त ही करना होगा। अगर उस पहर से पहले तुम काम ना कर पाए तो रात होते ही उल्लू वहां से उड़ जाएगा। उसके बाद उसका पता लगा पाना बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद राजू जंगल में ठीक उसी जगह सूर्यास्त से पहले पहुंच जाता है। मैं उस पिशाचिनी को किस तरह इस पेड़ के नीचे से हटाऊं? अगर मैं इसके सामने गया तो ये मेरे पीछे पड़ जाएगी और इस कलश को भी तोड़ना चाहेगी। हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी राजू के सामने उसकी गाय भूरी, जिसको पिशाचिनी में मार दिया होता है, वो आ जाती है। अरे भूरी, तुम आ गई? हाँ राजू, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अब मैं तुम्हारा रूप लेकर पिशाचिनी के सामने जाऊंगी, जिससे वो मेरे पीछे भागेगी। तब तुम पीछे से जाकर उस पेड़ पर बैठे उल्लू पर इस सिद्ध जल को छिड़क देना, जिससे इस पिशाचिनी का अंत हो जाएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। उसके बाद भूरी राजू का रूप ले लेती है। पिशाचिनी के सामने जाकर, इधर देखो बूढ़ी पिशाचिनी, आओ मेरे पास। अरे, ये क्या देख रही हूँ? आज मेरा शिकार मुझे खुद बुला रहा है। आज तो आनंद आ जाएगा। उस दिन तुम कहीं भाग निकले थे, आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ, सूर्यास्त होने ही वाला है। यही वक्त है जब मुझे उस उल्लू पर जल छिड़ककर इस पिशाचिनी का अंत करना होगा। राजू झट से उस पेड़ पर चढ़ जाता है और देखता है कि एक बहुत भयानक सा उल्लू पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है। राजू कलश से जल उस पर छिड़क देता है, जिससे उल्लू जलकर खाक हो जाता है और वहीं दूसरी ओर पिशाचिनी भूरी के पीछे भागते हुए जलने लगती है। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर कैसे जल रहा है? धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसके खत्म होते ही राजू के बाबा और सभी गांव वाले उस तांत्रिक के साथ वहां आते हैं, जिन्हें देखकर राजू बहुत खुश हो जाता है। वाह राजू, तुम सच में बहुत बहादुर और साहसी हो। तुमने उस पिशाचिनी घूंघट वाली बुढ़िया को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया है। अब वो बहुत दूर जा चुकी है। अब तुम्हारा गांव शापित नहीं रहा बेटा। अब किसी भी गांव वाले की मौत नहीं होगी और ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। यह सुनकर वापस जिंदा हुए सारे गांव वाले भी राजू का धन्यवाद करने लगते हैं।